राम राम। दीपावली के दिन शुरू हो चुके हैं सफाई शॉपिंग। हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा आपके घर में लक्ष्मी आ जाए? सबसे पहले घर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बात समझिएगा, अगर आपके घर में कबाड़ पड़ा हुआ है ना, बेकार की वस्तुएं हैं, चाहे वो काफ़ी समय से पड़ी है, उनका यूज़ नहीं होता या अभी रखी हैं, उनसे मोह मत करिएगा, निकाल दीजिएगा। किसी तरह का कबाड़ आपके घर में नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब आपके घर में नहीं होना चाहिए। वैसे तो घर के हर कोने को खुरच खुरच के निकालिए, वहाँ पर कबाड़ नहीं होना चाहिए। रसोई घर में क्या होता है, लोग ऐसी चीज़ें एकत्रित कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, आजकल प्लास्टिक के बर्तन बहुत चल पड़े हैं, तो लोगों ने घर में प्लास्टिक के बर्तन कई बार अपने किचन में रखे हुए हैं, कहीं पर काम आ जाएंगे। देखो, प्लास्टिक कभी भी किचन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। जब भी आप किचन की सफाई करें तो अच्छे से करें, और किचन में कुछ ना कुछ ऐसा लेके आएँ जिससे माता लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके घर की तरफ आकर्षित हो। उदाहरण के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर आपने क्या करना है, चावल। देखिए, धनतेरस का अवसर है, दीपावली का अवसर है, इन दोनों में से किसी दिन भी खरीद लें, ठीक है ना। आप घर में खरीद के चावल बासमती के साबुत वाले, आप, मैं तो कहूँगा 10 किलो ला के रखो, सबसे बढ़िया है। ये अगले साल तक पड़े रहने दो, बंद पैक्ड किसी स्टील के डिब्बे में रख दो, ठीक है। और उसके बाद अगले साल निकालो, यूज़ करो, नए रख दो। ये ज़रूरी है, इसके बगैर लक्ष्मी नहीं आएगी। चने की दाल ज़रूर खरीदें, ये बृहस्पति की चीज़ है। वैसे तो गोल्ड खरीदा ही जाता है धनतेरस पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये भी खरीद लेंगे ना, जो मैंने आपको बोला है, चने की दाल, आप कोई सक्षम नहीं है, चने की दाल के साथ केसर खरीद ले, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ता है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की शुभता से ही घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ये आपकी किचन के लिए हो गया। आप अपनी अग्नि स्थान को, यानी कि अपने बर्नर की सर्विस करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बर्नर की, यानी कि गैस बर्नर की सर्विस कराते हैं, तो अग्नि यानी कि सूर्य मंगल यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। अगर आप वैसे ही सफाई करके छोड़ देते हैं तो ये गलत है। तो आपको सफाई करवानी चाहिए अपने गैस बर्नर की। इसके अलावा अगर आपके घर में चिमनी लगी हुई है जो धुआं बाहर फेंकती है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या कोई भी है, उसकी सर्विसिंग और सफाई आपको ज़रूर करवानी चाहिए अगर आपके किचन में वह लगी है। बाकी सफाइयाँ तो होंगी होंगी, बेकार चीज़ें आप निकालेंगे ही, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। अब इसके बाद आप चलते हैं घर में। देखिए, पुरानी चादरें अगर पड़ी हैं जो आप बेड पे यूज़ करते जा रहे हैं कई सालों से, ठीक है ना, अगर आप सक्षम हैं तो उन्हें निकाल दें। और जो नई चादर खरीदें ना, लाइट कलर की, पिंक कलर की खरीदें, थोड़ी सी, है ना, अच्छी अच्छी खरीदें। अगर गर्म लेनी है तो काले और नीले रंग वाली चादरें बिल्कुल भी इस साल आपने नहीं कोशिश करनी है खरीदने की। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में ख़राब है वो भी निकाल दें। मोबाइल ख़राब है तो ठीक करा लें, ठीक है ना। पर्दों को ज़रूर धोएं और दीवारों को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इन चीज़ों के द्वारा आप अपने घर की सफाई करें। इसके अलावा चांदी की कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदें, चाहे धनतेरस पे खरीदें, दीपावली में खरीदें। कम से कम लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा आती है चांदी में, वो ही ले आएँ। नहीं ला सकते तो सिक्के ले आएँ, वो भी नहीं ला सकते तो चांदी का एक चौरस टुकड़ा ले आएँ, कुछ भी ले आएँ। चांदी खरीदना ज़रूरी 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 है, ठीक है ना। जो सोना खरीदने में सक्षम है वो सोना खरीदे। अब अपने मुख्य गेट की तरफ चलें। वहाँ पर आम के पत्तों की जो एक हम बेल बना के लगाते हैं ना, उसकी गिनती 21 में रखिए। मतलब 21 पत्ते गांठ मार के मौली के साथ अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएं। अगर जगह कम है तो 11 भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अपने मुख्य गेट को अच्छी तरह से धोएं। अगर पेंट कर सकते हैं तो करें। अपनी दहलीज को धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन ज़रूर गाय के दूध से धोना है। अगर गाय के दूध से आप अपनी दहलीज को धोते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती है। इसके अलावा आपने एक काम करना है, क्योंकि गोबर में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए हमारे घरों में, सनातनियों के घरों में ना, किचन में गोबर का लेप किया जाता था, घर की दहलीज में गोबर का लेप किया जाता था। गौ माता का गोबर लेके आएँ, कोई शर्म ना करें। अपने आधुनिक भी बने लेकिन अपनी जड़ें मत छोड़ें। तो थोड़ा सा गोबर लेके आएँ और अपने घर की लक्ष्मी, सबसे पहले होती है अपने घर की लक्ष्मी, यानी कि आपकी चाहे माता सुहागिन
और आपकी धर्मपत्नी, ठीक है ना, उसके हाथों से, जैसे आपने देखा भी होगा, आज भी भारत के कई गांव हैं जहां पर ना गोबर से हाथ लगाकर अपने मुख्य दरवाजों पर लगाए जाते हैं। तो छाप छोड़िए, बहुत ज़रूरी है लक्ष्मी की, ठीक है ना। अपने बीवी बच्चों को नए कपड़ों की शॉपिंग करवाएं। नए कपड़े जो होते हैं ना, ये शुक्र ग्रह से जुड़ते हैं। देखिए, आपके घर में जितनी ज़्यादा सफाई होगी, जितनी ज़्यादा सुंदरता होगी, धन उतना ही आपके घर की तरफ आकर्षित होगा। इसीलिए इन दिनों में साफ़ सफाई करवाई जाती है। आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाएं, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट पे कितनी सफाई रखी जाती है। अगर कोई होटल है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, तो वहाँ पर कितनी सफाई रखी जाती है। धूल का एक कण भी नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? वहाँ पर शुक्र की प्योर ऊर्जा होती है। मतलब प्योर ऊर्जा वह ऊर्जा जो धन को आकर्षित करती है। धन को आकर्षित करना एक अलग ऊर्जा है शुक्र की, और सुखों को आकर्षित करना शुक्र की एक अलग ऊर्जा है। इनमें थोड़ी भिन्नता है, इनको हमने समझना पड़ेगा। तो अगर आपको धन चाहिए तो आपके घर की सफाई खरोच खरोच के करिए, मतलब थोड़ी भी गंदगी ना रहने दे। सिर्फ ये दीपावली नहीं, सारे साल ही ऐसे हालात बना के रखिए। आप किसी बड़े शोरूम में जाइए ना, वहाँ पर भी आपको गहने के शोरूम में कितनी साफ सफाई और सुंदरता दिखाई देती है। जहाँ पर सुंदरता होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी होती है। तो अपने घरों में ये सब करना शुरू कर दें। आप ये ना सोचें कि मेरा संस्थान या मेरा घर बड़ा नहीं है। जैसा भी है पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। खेत की मिट्टी, कुम्हार की मिट्टी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उससे ले लीजिएगा। और गौशाला में गौ माता के पैर के नीचे की मिट्टी, या अगर गौशाला कच्ची हो तो वहाँ की मिट्टी घर में लाकर उनको आपस में मिश्रित कर दीजिए। मिश्रित करने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहिए कि उसमें थोड़ा सा पानी डालें एक थाल में, पाँव उसके अंदर रखें और पद चिन्ह बना दें। कब बनाने हैं? धनतेरस पे। कोशिश करें जब साफ सफाई हो उन पद चिन्हों पर आप पानी ना फेरें। अगर इन दिनों में मुश्किल लगे तो खास तौर पर दीपावली के दिन बना दें तो बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या में लौटे थे। तो सबसे पहली बात, परिवार के साथ मिलकर ही ये उत्सव मनाना है। आप कहीं पर भी हो, कोशिश करें, अगर आप नहीं आ सकते कम से कम वीडियो कॉल में जुड़ जाएं और ये उत्सव मनाएं। पूजा में भी शामिल हो और आप लोगों को खुशियां बांटें। देखिए, अगर इस अवसर पर हम भगवान राम का नाम नहीं ना लेते तो भी हमारी दीपावली अधूरी मानी जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, आपको एक काम करना नहीं भूलना है। आपको अपने परिवार का एक हंसता खेलता चित्र किसी एक मित्र के साथ, आपका परिवार हो और कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर होगा आपका जो आपको अपने भाइयों के समान प्रिय होगा, उसके साथ एक फैमिली फ़ोटो करवाइए। वह फैमिली फ़ोटो करवाकर आप अपनी ईस्ट वाली वॉल पर उसको लगाइए। मतलब आपका परिवार हो, आपका एक मित्र हो, कम से कम जितने भी आप पारिवारिक सदस्य हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, अगर चाचे ताए सारे आ जाएं और मित्र कुछ प्रिय आ जाएं, उनका एक फैमिली फ़ोटो हो जाए, है ना। और वो फ़ोटो करवाने के बाद अगर आप पूर्व दिशा में अपने घर की, जहाँ पर सूर्य सुबह उदय होते हैं, उस दिशा में लगा देते हैं और उसको जो फ्रेम है वो गोल्डन कलर का करवा देते हैं, तो आप देखेंगे आनंद आ जाएगा आपको। मतलब कि जीवन में आपको ऐसे लाभ मिलेंगे कि आपका सोशल सर्कल बढ़िया होगा, जीवन में उन्नति करने के अवसर बढ़ेंगे। और इस दीपावली के बाद आपके साथ ऐसे हालात होंगे कि अगर कोई आपको लोग साथ नहीं ना दे रहे तो वो भी साथ देने लग पड़ेंगे। तो ये एक बातें हैं जो दीपावली के अवसर पर आप याद रख के इस दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब करके देखें। बाकी जो जो छोटी छोटी बातें मेरे जहन में आती गई, क्योंकि विस्तार बहुत है दीपावली के लिए, उपायों का विस्तार बहुत है ना। आप धन की पोटलियाँ बनवाने लग पड़े, खरीदने लग पड़े, ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में चांदी खरीद के लाओ भाई, चावल खरीद के लाओ, इससे बढ़िया धन की पोटली कुछ नहीं होगी। बेवजह लाखों रुपया, हज़ारों रुपया फूंक देना किसी के भरोसे के धन की पोटली रखने से लाभ होगा? आप खुद करो जो करना है, आप खरीद के लाओ अपने लिए, वो सबसे बढ़िया धन की पोटली और लक्ष्मी कृपा आपको देने वाली बन जाएगी। तो ये सब उपाय
दीपावली को ध्यान में रखकर आप करके देखें, आपको माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।